जय हिंद साथियों, दिस इज शाली शर्मा आपके लिए लिख रही करंट अफेयर का रैपिड रिवीजन होल डे करंट अफेयर आपके लिए इसमें कवर करेंगे फॉर यूपीसी एंड सीडीएस वालों के लिए, सभी के लिए। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोबेल प्राइज़ से लेके। जैसा कि आपने पिछले दिनों में काफ़ी देखा होगा कि नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में, सभी में दिए जा चुके। पीस अभी इकोनॉमी के ऊपर नोबेल प्राइज़ दिया गया है, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे से लर्न रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार का नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक वे किसके लिए गया है। तो सबसे पहले आपको ये रखना है मोकिया एगिशन एंड द होवेस्ट विन नोबल इकोनॉमिक प्राइज। आपको इसके अंदर सबसे पहले तो आपको इनके नेम ही लर्न रखने हैं। ये आपको ये तीनों लोग दिख रहे होंगे, इन्होंने काफ़ी बड़ा वर्क किया है, काफ़ी लॉन्ग वर्क किया है इकोनॉमी के ऊपर, जो कि काफ़ी डीपली बताया है कि इकोनॉमी कैसे लास्ट ईयर्स में इकोनॉमी कितनी एक सिंपल लाइन में ग्रोथ कर रही थी, लेकिन अचानक से अभी मैं आपको एक मैप बना के दिखा रही हूँ। ये आप समझ लो 80s एंड 19 एंड 20 और अभी 21st एग्रीगेट चल रहा है। तो अभी तक क्या था, अभी तक सिर्फ एक सिंगल लाइन के अंदर कुछ इस टाइप से अपना ग्राफ इन्होंने बनाकर दिया है, और अभी ये काफ़ी कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है ऊपर की इंक्रीज के लिए। एंड आपने देखा होगा कि पिछले 80s में 90s में सेम सिंगल लाइन में ही जो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ थी चल रही थी, लेकिन अभी वो एकदम से इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, काफ़ी अच्छे मतलब कि काफ़ी वो लॉन्ग एकदम से अचानक से इतनी बढ़ने लगी। तो इसके पीछे का क्या कारण रहा कि ये अचानक से ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी। तो आपको इसमें लर्न रखना है कि पहले तो आपको इनके नेम लर्न रखने हैं, जिन्होंने इतना अच्छा वर्क दिया है कि कैसे इकोनॉमी इतनी तेज़ बढ़ रही है। देन आपको ये लर्न रखना है कि इन्होंने वर्क क्या किया, किसके पीछे इनको ये जो भी नोबेल प्राइज़ है जो दिया गया है। इकोनॉमी स्टैंडा इज़ ये जो मिस्टर मॉकयार्ड हैं, इन्होंने प्रोफेशनल नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी इन एवांस्टन इन द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से किया रखा है। इन्होंने इनको वहाँ पे भी इनको लास्ट ईयर में सम्मानित किया गया था, इनको अवार्ड मिला था इकोनॉमी के लिए। एंड जॉयल मॉकयार्ड ये इन्होंने भी नोबल कम्युनिटी एंड द जोहन हासिल अच्छा वर्क किया। एंड अब आते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, क्या था इनका क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आपको देखना है। तो इसके अंदर आते हैं फिलीपींस एंड द पीटर हॉविट्स। ये लास्ट के जो दोनों इकोनॉमिस्ट हैं उनके नेम है, आपको इनको भी लर्न रखना है। इन्होंने बताया कि कैसे माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक वर्क करते हैं। माइक्रो मतलब कि कुछ छोटे लेवल पे, और मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे आप वो कवर करते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड देन अपन आते हैं लास्ट ईयर इकोनॉमिस्ट अवॉर्डेड टू द यूएस वेस्ट एकेडमिक साइमन जॉनसन एंड द जेएम राइवसन। एंड ये लास्ट ईयर में इनको सम्मानित किया गया था इकोनॉमिक के लिए। एक्सप्लोर द रिलेशन, नॉट इन्होंने बताया था कि क्या रिलेशन है इकोनॉमिक्स का बिटवीन द कॉलोनाइजेशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूट। क्या कॉलोनी के टाइम थे, क्या था, अभी क्या है, किस टाइप से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, अचानक से इतना बूस्ट कैसे आ गया इकोनॉमी में। तो उन्होंने बताया कि पिछले टाइम पे था कि कोई इतने ज़्यादा टूल्स नहीं थे। टूल्स का मीनिंग कोई ज़्यादा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में भी इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आया था, तो वही इंडस्ट्री
से रिलेटेड जब इंडस्ट्री आई तो काफ़ी अच्छा सा इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी। ऐसी ही जो टेक्नोलॉजी है, अभी प्रेजेंट टाइम पे एआई आए तो आगे चल के एआई और ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। अभी जो साइंस एंड टेक है कितना अच्छा वर्क करिए, कोई भी कंपनी हो जो अगर पुरानी सेम चीज़ वर्क करे तो वो पीछे रह जाएगी। तो जो पुराना टाइप का जो ग्राफ है वो सिंगल लाइन में चल रहा है और अभी के टाइम पे इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है, बूस्ट हो रही है। तो इन्होंने ये पूरा इसमें एक्सप्लेन करके रखा है। एंड नेक्स्ट अपन आते हैं द अनएक्सप्लेन ड्रॉप इन जेंडर रेशियो फॉलोइंग द बिहार एसआईआर। तो आपको ये तो कवर करना ही करना है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है नंबर ऑफ बर्थ डिक्लाइन डेथ ऑफ राइट स्लाइटली रिपोर्ट सॉरी। इसके अंदर आपको पूरा डिटेल में बताया गया है कि जो भी 86.5 लाख 2022 के अंदर रिकॉर्ड था मार्जिनल ये इंक्रीज हुआ था 2022 से लेके अभी तक। क्या है इसके अंदर, जो भी बच्चे हैं, जो भी बर्थ सेक्स रेशो है, जो गर्ल चाइल्ड और बॉयज चाइल्ड है, उसके बारे में इसमें पूरा डिटेल में बता के रखा है। तो इसमें बोला है कि वाइटल स्टैटिक इंडिया वेस्ट ऑन अ सिविल registration system reported 2023 so 86.6 lakh death register a year। इसमें बताया है कि 86.6 लाख बच्चों की डेथ रजिस्टर हैं पिछले ईयर 2023 में। इसमें बताया था पूरा इन्होंने सर्वे करके पूरा डीपली एक टाइप से पूरा मॉडल बना के इसमें पूरा लिखा है। तो इसमें बताया इंडिया रजिस्टर 2.52 करोड़ बर्थ 2023 2023 के अंदर 2.56 करोड़ बर्थ हुए थे, लेकिन उसमें 2.32 लाख fevers and then the 2022 vital the statics Indian civil registration system report for the 20 so उसमें ये बताया गया है and report compliant by the register journal for of India is released on a Monday 86.6 lakh death। और अभी जो मंडे को इंडियन जनरल रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल उन्होंने रिलीज़ किया तो उसमें बताया गया 86 पॉइंट बच्चों की डेथ हुई थी 2023 के अंदर। और ये कोविन के टाइम पर एंड कोविन के आफ्टर वाला टाइम है जिसमें इतनी ज़्यादा डेथ हुई बच्चों की। तो इसमें पूरा डिटेल में बताया कि कैसे क्या कारण हो रहे हैं। इसके भी अंदर जो फर्स्ट नंबर पे वो झारखंड है, देन अपना बिहार आता है, और जो इसमें सबसे लास्ट में आता है वो अरुणाचल प्रदेश है जिसमें सबसे कम बच्चों की डेथ होती है। एंड फर्स्ट पर जो आता है वो झारखंड आता है एंड बिहार आता है, देन तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये इन सारी स्टेट्स में जो है बर्थ चाइल्ड रेट सबसे ज़्यादा है। एंड अरुणाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम होती है, देन नागालैंड, गोवा, त्रिपुरा एंड लद्दाख। इनमें जो बर्थ रेट जो डेथ है वो कम पाई जा रही। पूरा इन्होंने ऐसे ग्राफ बना के रखा है। इस साइड आपको बताया कि किसमें कम बर्थ डेथ होती है, इस साइड आपको बताया कि डेथ ज़्यादा किधर होती है। आपको इसमें एग्जाम के लिए ये रखना है कि सबसे ज़्यादा बर्थ जो चाइल्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा बर्थ चाइल्ड की डेथ किस स्टेट्स में होती है, नंबर वाइज ऐसे क्रोनोलॉजिकली आपको पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट पर बिहार है या झारखंड है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो इस टाइप से और आपको इसमें पूछ लेगा कि कब नहीं होती है तो अरुणाचल प्रदेश, तो आपको ये लाइन रखना है इसमें। देन अपन नेक्स्ट आते हैं, ट्रम्प आस्क इजराइल टू वर्क एंड टुवर्ड वेस्ट एशिया पीस इन। इन्होंने जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया कि गाजा समिट होने वाली है तो उसको ही रिलेटेड है, इसमें अभी आपको कुछ कवर करने की ज़रूरत है नहीं इतना ज़्यादा। एंड देन अपन आते हैं, इंडिया रिफाइंड द कट रशिया ऑयल इम्पोर्ट बाय 45% बिटवीन द जून एंड सेप्टेम्बर डाटा। इसमें पूरा डाटा दे के रखा है कि जो इंडिया
रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है 45%। तो उसका पूरा बताया कि जून से सितंबर के बीच का पूरा बताया। स्टेट ऑन द रिफाइनरी ट्रिमेंट डाउन द परचेस ऑफ रशिया ऑयल बाय मोर देन 45% बिटवीन जून एंड सितंबर दिस ईयर। 45% से भी ज़्यादा जून और सितंबर के बीच में ऑयल अपन ने इंपोर्ट किया है रसिया से। स्पीकिंग टू हिंदू, नवीन दास सीनियर क्रूड ऑयल एनालाइट टू द कापलेर said state on the refined took 600,000 days of the oil from Russia in September। इसमें पूरा उन्होंने बता के रखा है। आपको ये लाइन रखना है कि जून और सितंबर के बीच में जो 45% अपन ने रशिया से ऑयल प्रोडक्ट किया है, इंपोर्ट किया है, सॉरी गलती से हो गया। एंड नेक्स्ट अपन आते हैं, तालिबान मिनिस्टर कॉल द easing visa resign the enhanced trade। अभी कुछ दिन से कंटिन्यू ये तालिबान अफगानिस्तान का कुछ आ रहा है, इनसे अपन कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा पाकिस्तान के अगेंस्ट अपन सपोर्ट कर रहे हैं इनको। अभी आगे देखेंगे क्या होता है। तो आपको इसको एग्ज़ाम के लिए इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, तो मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगी। क्यों मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस आते हैं अपन, गाजा डिक्लेरेशन इंक्ड एज हमास सेट द कटार फ्री। आपको इसमें इतना लाइन रखना है कि इजिप्ट और कटार जो भी अभी समिट हुआ कल परसों, उसमें इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उसको फ्री कर दिया। एंड रिटेल द इन्फ्लेशन इज द 8-year लो ऑफ द 1.4%। एंड दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको इसको हाईलाइट करती हूँ लाइटर से। एंड आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें अब आप सोच रहे हो इतना बड़ा आर्टिकल मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपको इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूँ। इसमें क्या बोला है, जो इस इंस्टीमेट इंडियन पोटेंशियल ग्रोथ रेट है उसको बताया उन्होंने कि इकोनॉमिकली इंडिया की ग्रोथ रेट कैसे। वैसे बोला जाए जीडीपी के अकॉर्डिंग इंडिया काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। आपको मालूम होगा वर्ल्ड फोर्थ प्लेस पर, फोर्थ रैंक पर है इंडिया जीडीपी के अकॉर्डिंग इकोनॉमी के अंदर, और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो जल्दी ये थर्ड और सेकंड पर भी आने वाला है। ये आप समझ पा रहे हो ये इसमें किस बेसिस पे कह रही हूँ, क्योंकि जो इंडिया की ग्रोथ रेट है वो अमेरिका से भी ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे नहीं बढ़ रही कि अमेरिका फिर तो अपन को फर्स्ट पोजीशन पे है, नहीं। अमेरिका जो कि 1 और 2% ग्रोथ के लिए भी उलझ रहा है, वहीं पे अपन 2 to 3% ग्रोथ कर रहे हैं अपनी जीडीपी के अंदर। हालांकि अपन में और अमेरिका में काफ़ी डिफरेंस है, कहाँ अमेरिका और कहाँ अपन दो। अमेरिका काफ़ी ऊपर है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो अमेरिका 1% 2% के लिए भी उसमें उलझ रहा है, और अपन 3 से 4% ग्रोथ कर रहे हैं। तो वही है, उसी के ऊपर उन्होंने ये पूरा आर्टिकल बना के रखा है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अपन, जैसे कि मैंने आपको बताया जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर आके रखी हैं अपने यहाँ पे, इनकी जयशंकर से भी मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, तो वो अभी प्राइम मिनिस्टर से मिली हैं। दिख रहा होगा आपको, ये कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये अपने प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आपको इसमें एग्ज़ाम के लिए कुछ लर्न नहीं रखना है। नेक्स्ट, हाँ, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये साइंस एंड टेक में भी डाल लेना चाहिए, और बाकी का जो है जनरल स्टडीज़ में आपको वो भी आपको सूट करेगा। देन अपन आते हैं इसके अंदर पूरा क्या देख रखा है। इसमें पूरा ग्रीन ट्रांजेक्शन, आप सोचते रहिए ग्रीन ट्रांजेक्शन क्या होता है। ग्रीन इसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, एक्सप्रेस स्पीड। इसमें ग्रीन ट्रांजेक्शन देखा है कि इसकी स्पीड काफ़ी अच्छे से इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज हो रही है। अभी सबसे पहले आप सोच रहे हो कि ग्रीन ट्रांजिशन क्या है, तो ग्रीन ट्रांजिशन है जो कि अपन सोलर एनर्जी या बोलूँ तो इलेक्ट्रिसिटी से अपन व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें अपन पहले बोले तो पेट्रोल या फिर डीजल से अपन गाड़ियाँ चला रहे थे,
या बोलूँ तो रेल, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया ट्रेन का, रेलवे का। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, रेलवे कोयले से चलाई जाती, फिर धीरे धीरे पेट्रोल या फिर किसी और से चलाने जाने लगी। लेकिन अभी अपन पूरा अपना जो 80% जो अपना रेलवे सिस्टम है वो अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो वो ये इस आर्टिकल में पूरा यही बता रहे हैं कि ट्रांजेक्शन एक्सेलरेशन एट द एक्सप्रेस ऑफ द स्पीड, कि अपन कितनी तेज़ी से स्पीड पकड़ रहे हैं ग्रीन ट्रांजेक्शन के अंदर, कि हम धीरे धीरे। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि अपना एक टारगेट था 2030 तक कि अपन 100% कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी रेलवे को। एंड ओवरऑल था अपना 2070 का टारगेट है। आपको मालूम होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर अपने जो गोल्स लेके रखे, वो रेलवे वाला गोल है वो अपना 2030 तक है, कि अपन 30 तक अपन 100% अपना रेलवे फ्री कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी से। पूरा रेलवे कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में। अभी भी 80% चल रहा है, तो 20% बचा है, तो जल्दी वो भी कवर हो जाएगा। तो आपको इसमें एग्जाम परस्पेक्टिव से ये लर्न रखना है कि ग्रीन ट्रांजेक्शन क्या होता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो ग्रीन फाइनेंस ट्रांजेक्शन है, इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको प्रॉफिट होगा। आप रेलवेज में पैसा लगाओ, जो ऐसे पैसे लगाया जाता है उस टाइप से गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि क्लाइमेट फाइनेंस टेक, इसमें बहुत सारी चीज़ें बच सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें को कम करके इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे कि कोयला और CO2 वाला भी, ताकि हम इधर से कम करेंगे यूज़ करना। तो वही उसको ट्राई किया जा रहा है और लोगों को भी बताया जा रहा है। तो आपको इसमें एग्जाम परस्पेक्टिव से ये लाइन रखना है कि जो अपना रेलवे है वो 80% इलेक्ट्रिक हो गया है। ग्रीन ट्रांजेक्शन क्या होता है एग्जाम में आप, और ये टारगेट कब तक का है, तो 2030 तक का है। तो आपको ये लाइन रखना है। एंड ये मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। देन ये क्या है, इन अ मस्ट बी अवे टू टेरर टू इवन द पावर, ये हो गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो मैंने आपको आज के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से सारे कवर करा दिए हैं। जो भी आपको इसमें डेली करंट अफेयर में मैं आपको रैपिड रिवीजन लेकर आती हूँ और इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स होते हैं मैं सारे कवर करवाती हूँ। तो आज की जो भी था मैंने आपको कवर करवा दिया। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड जय हिंद।